क्या आपने निफ्टी के अपवर्ड ट्रांजैक्टरी में अवसर का लाभ उठाया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट कमाने के और अवसर अभी निफ्टी में बाकी हैं या नहीं? क्या आप निफ्टी के करंट पोजीशन को डिकोड करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। ये चैनल वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। दोस्तों, निफ्टी में चल रहे राइज को हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी राइज के सभी पहलुओं को डिस्कस और अनफोल्ड करेंगे। आपके निफ्टी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में राइज के दौरान रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी पर जोर देंगे। निफ्टी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए न्यू एनालिसिस मेथड टेक्निकल एनालिसिस का लोकप्रिय सिस्टम है। वेब एनालिसिस अप्रोच आपके निफ्टी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा। निफ्टी के राइजिंग कंडीशन में प्रॉफिट्स बुक करने के लिए प्रिसाइज लेवल्स निर्धारित करें। उन की साइंस की खोज करें जो न्यू एनालिसिस ट्रेंड्स को पहचानने के लिए प्रदान कर सकता है। न्यू एनालिसिस गेन्स को बढ़ाने में वेरी हेल्पफुल कैसे हैं, समझें। इस इंक्लूसिव वीडियो में हम एक्यूरेट एंट्री एंड एग्जिट प्लेस आइडेंटिफिकेशन में न्यू एनालिसिस यूज के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाएंगे ताकि आप देख सकें कि यह कैसे काम करता है। निफ्टी लाइव चार्ट्स का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकअप एंड इंटरप्रिटेशन देखें। मार्केट में सभी जानना चाहते हैं कि निफ्टी में चल रही रैली खत्म होने को है या अभी बाकी है। याद रखिए, इसका आंसर वेव थ्योरी को सभी लेवल्स पर एक्यूरेटली अप्लाई किया जाना और सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाना है। करंट सिचुएशन में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में रियल टाइम चार्ट पर देखें और जानें निफ्टी किस प्लेस पर है। इस कंडीशन में संभावित प्रॉफिट मेकिंग एक्शन क्या लेना चाहिए, सीखें। दोस्तों, मार्केट में आगे रहने के लिए अपने निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स में न्यू एनालिसिस को जोड़ें। तो चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 11th वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर किया था और इस करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव जो कि एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया था और यहाँ पे कंप्लीट करने का पुनः हम लोग फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पे जब हम लोग का 11th वेव कंप्लीट करने का जब नीचे करेक्शन में इंटर किया था तो इस पॉइंट पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। ये अपने आप में इंडिकेट किया था कि यहाँ से जो भी फॉल हो रहा है करेक्टिव फॉल हो रहा है और अपना करेक्शन पूरा करके जो कि एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया और पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन का रूल जो हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का था वो पैटर्न कंफर्म नहीं किया था और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा पैटर्न कंफर्म किया था और फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट करके पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। और राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देखें कि 26 अक्टूबर 2023 से जो राइजिंग कंटिन्यू है वो अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है जो जिसमें कि हम लोग का रफली 48 डेज बीत चुका है। तो यदि हम लोग टाइम साइकिल रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 55 डेज के आसपास पूरा होने की संभावना है और जिसमें कि हम लोग का अभी चूंकि 48 डेज बीत चुका है और हो सकता है कि आने वाले समय में 5 से 7 दिन में मतलब रफली इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके हो सकता है कि नीचे का पैटर्न कंफर्म करने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि आप 26 अक्टूबर से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है यदि उसके राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग नीचे के लेवल पर यदि कहीं पर बाई किए और होल्ड किए हैं तो उसके लिए आप लोग अलर्ट रहें। चूँकि हम लोग यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में और दोनों ही टाइम फ्रेम का आने वाले वीक में कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो अब यहाँ पे हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, खास करके यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म ये दो टाइम फ्रेम का यदि आप लॉन्ग पोजीशन बनाए तो कोशिश करें यहाँ पर जरूर पार्सली कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे या फिर जो हम लोग का नीचे का वीकली पॉइंट है उससे जो स्टार्टिंग लेवल है उसको हम लोग फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये हम लोग का 26 अक्टूबर से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और ये वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का कहीं ना कहीं ऊपर पूरा होने की संभावना। तो इस टाइम फ्रेम का यदि आपका लॉन्ग पोजीशन बना तो अब यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के फिर से फ्रेश ऐड नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे या फिर जो हम लोग का नीचे का वीकली पॉइंट ऑफ से स्टार्टिंग लेवल है या फिर जिसे आप लोग स्टॉप लॉस के नाम से जाते हैं उसे हम लोग फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो 26 अक्टूबर 2023 से जो राइज कंटिन्यू है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो उसके लिए हम लोग अब यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज किया है इसको हम लोग एनालाइज करेंगे और इसके सबऑर्डिनेट वेव को आइडेंटिफाई करें कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट
चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक 0 पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहीं से हम लोग का करेक्टिव फॉल कंप्लीट करके ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ था। और जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से जब हम लोग ऊपर की ओर स्टार्ट किए थे तो यहाँ से वीकली पॉइंट से जो हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल था वो अभी कभी भी हम लोग का ब्रेक नहीं हुआ और अभी तक हम लोग सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए, जो कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू का स्टॉप लॉस है, जो कि हम लोग का स्टार्टिंग लेवल उसी को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू किए हुए हैं। और अभी हम लोग का जो करंट सिचुएशन में है, जिसे हम लोग पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का जो वीकली पॉइंट है उसे स्टार्टिंग लेवल 20,975 का है। इसी स्टार्टिंग लेवल या फिर स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। चूँकि यहाँ से हम लोग जब देख रहे हैं कि जब यहाँ से हम लोग का 0 पॉइंट है और यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th वेव में हम लोग इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। 11th वेव के बाद हम लोग 12th वेव में एंटर किया और फिर से हम लोग का एक हाई के पास ऊपर पूरा करने की संभावना, जो कि हम लोग का 13th वेव होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो इम्पल्स वेव होता है वो 5 + 4 + 4 = 13 वेव में कहीं ना कहीं ऊपर पूरा होने की संभावना। तो हम लोग यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ से जो हम लोग का राइज हो रहा है ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का पूरा होने की संभावना। तो अब यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के इस टाइम फ्रेम का हम लोग का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने की संभावना। तो जैसा आप लोग देख रहे थे कि हम लोग का जो लास्ट वेव ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ। तो यही पॉइंट हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का स्टार्टिंग लेवल है और यही हम लोग का स्टॉप लॉस है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस होगा वो 20,975 का होगा। तो इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर अभी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ध्यान रखें ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग डिस्कस करते हुए नीचे जब भी आता है हम लोग बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे या फिर होल्ड करते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस रखें 20,975 का। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से चूंकि हम लोग का 10th और ये 11th वेव है और उसका हम लोग 12th वेव में करेक्शन में इंटर किया है, जिसके तहत हम लोग का नीचे का ये बी हो सकता है ये हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो, जो कि 13th वेव में कंटिन्यू हो। तो दोनों ही कंडीशन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। तो आने वाले पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे 21,400 और ऊपर का 22,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिक्लाइन पे आता है तो हम लोग बाई करें, लेकिन ऊपर के ऊपर या तो प्रॉफिट बुक करें या फिर जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस देते हैं उसको फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइज हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं और इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे नीचे का एक 10th वेव कंप्लीट किया और उसका हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किए हैं, जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि एक वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और फिर से यहाँ पे करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए बी सी यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा किया और फिर से एक करेक्टिव आया। मतलब अभी हम लोग का यहाँ पे 11th वेव बनने का पूरा हम लोग अभी करेक्शन में है, जो कि एक 12th वेव के फॉर्म में कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से ऊपर एक बार हाई के ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे की यदि सिर्फ बात करें तो हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 21,600 और ऊपर का 21,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। लेकिन इंट्राडे के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल है, चूंकि ये वाला पॉइंट है, तो हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 21,400 का है। तो इंट्राडे के पॉइंट से यदि डिस्कस करें तो मंडे ट्यूसडे के लिए जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करें और ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो नीचे का जो इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 21,400 का, इसको ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे पॉइंट से मतलब आने वाले 1 या 2 दिनों के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। उसके लिए हम लोग का इंट्राडे का स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। यदि वीकली पॉइंट से डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा संभावना कि 21,400 तक भी आने की संभावना, लेकिन ऊपर 2200 तक भी जाने की संभावना। लेकिन उसके लिए हम लोग का वीकली पॉइंट से जो स्टॉप लॉस होगा 20,975 का होगा। तो इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, वीकली पॉइंट से हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसके लिए भी हम लोग का यहाँ से जो कंटिन्यू है वो कहीं ना कहीं ऊपर पूरा होने की संभावना। तो अब यहाँ पे यदि आपका वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म का बाई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बचेंगे। और यहाँ से यदि आप कहीं भी बाई किए हैं नीचे के लेवल पर तो यहाँ पे पार्सली प्रॉफिट बुक करें या फिर जब भी हम
हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। तो टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस को भी फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।